इस वीडियो में मैं 4 मुद्दों पर बात करूंगा और 4 मुद्दा यह है। पहला है हिंदू प्रतीकों से घृणा, दूसरा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों आवश्यक है, तीसरा है कि हिंदू प्रतीकों से घृणा और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक दूसरे में क्या समानता है, और उसके बाद हिंदू सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है इस्लामी और ईसाई सभ्यता के द्वारा। तो मैं हिंदू प्रतीकों से जो घृणा है उससे मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो 2-3 साल पहले भी जब परीक्षाएं होती थी स्कूल में, कॉलेज में, तो देखने सुनने को मिलता था, सोशल मीडिया में बराबर खबरें आती थी कि कॉलेज के गेट पर छात्रों से कलावा हटवा दिया गया, हाथ से, गले से हनुमान जी का लॉकेट उतरवा दिया गया, यहाँ तक कि जनेऊ निकलवा दिया गया। तिलक को बोला गया कि हटा लो तभी परीक्षा हॉल में जाने देंगे, और हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र हटवा लिए गए, बिंदी हटवा लिया गया। क्यों? क्योंकि वह परीक्षा का आयोजन कि या तो किसी ईसाई मिशनरी के स्कूल कॉलेज में हो रहा था या किसी मुस्लिम बहुल एरिया में जो स्कूल कॉलेज है उसमें हो रहा था, या फिर उस स्कूल कॉलेज के जो स्टाफ थे वह ईसाई, इस्लाम या फिर वामपंथी मानसिकता के थे। तो हमारे ही इस देश में, हमारे भारत देश में हमें ही हिंदुओं को ही कहा जा रहा है, हिंदुओं को ही कहा जा रहा है कि आप अपने हिंदू प्रतीकों को हटा लीजिए। तो अभी तो हिंदू प्रतीकों को हटाने के लिए कहा जा रहा है, बाद में कहेगा आप धर्म बदल लीजिए। तो यह सब एक प्रकार का घृणा है हिंदुओं के प्रति। इस भारत देश में जो भी जिहादी आतंकवादी है, ईसाई मिशनरी का ठग सब है या वामपंथी है, यह सब चाहता है कि हम सनातन हिंदू सभ्यता संस्कृति को समाप्त कर दें। 1000 वर्षों का हमारे देश का इतिहास है। उस 1000 वर्षों के इतिहास में आप देखिए कि कोई भी इस्लामी आक्रांता आता था तो सबसे पहले युद्ध जब होता था और युद्ध समाप्त होता था तो सबसे पहले उन लोगों का प्रयास होता था, इस्लामी आक्रांताओं का, कि मंदिरों को ध्वस्त किया जाए और गुरुकुलों को नष्ट किया जाए। क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य होता था कि हमको भारत से हिंदुओं को समाप्त करके यहाँ पर इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना है। उसी तरह से अंग्रेज़ जब आया भारत देश में तो अंग्रेज़ भी वही काम करना शुरू किया कि मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, गुरुकुलों को नष्ट करना शुरू किया और अपना बड़ा बड़ा चर्च बनाना शुरू किया। तो इस्लामी आक्रमणकारी हो या ईसाई आक्रमणकारी यानी अंग्रेज हो, दोनों का एक ही काम होता था। बाद में जो वामपंथी विचारधारा आया उसका भी यही कहना है कि यहाँ से जब तक हिंदुत्व नहीं समाप्त होगा तब तक यहाँ पर वामपंथी सरकार नहीं आ सकता है। तो हिंदू विरोध का 1000 वर्ष पुराना इतिहास है। उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो लोकतंत्र में जब राजे रजवाड़े होते थे तो राजाओं के बीच में युद्ध होता था, जो जीता उसका शासन साम्राज्य होता था। उसके बाद आया लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जिसका जनसंख्या अधिक होता है उसका वोट अधिक होता है, और जिसका वोट अधिक होता है उसका सरकार बनता है। तो जिहादी गठबंधनों के बीच में बराबर इस बात को प्रचारित किया गया कि भारत में हम अगर उन लोगों ने सोचा कि भारत में अगर मुस्लिम जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी तो वोट के आधार पर भारत को इस्लामी शासन बनाया जा सकता है, भारत का इस्लामीकरण किया जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि, अब देखिए कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए, लेकिन
भारत में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा है मुसलमानों का। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदू प्रतीकों से जो घृणा है वह किस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों चाहिए, इससे हम इस बात को समझ सकते हैं।